जब मीसाबंदियों को भारतीय जनता पार्टी 25,000 रुपये पेंशन दे सकती है जो आपातकाल में जेल में, तो मेरा आग्रह है कि अपनी शहीद विधवा बहू से शहीद के माता पिता पैसे नहीं ले सकते। इसलिए शहीदों के माता पिता को, जो पूरे प्रदेश में 1500 से 2000 लोग ही जिंदा है, उनको 30,000 विशेष पेंशन जारी की जाए। माँ जो है पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद की हो सकती है। माँ तुझे सलाम, ये मेरा एक पहला जो मंत्र है। मोदी जी से भी मैंने मांग की है और राजस्थान सरकारों से बार बार मांग की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान भर में एक पेटियों को रवाना कराया। उन पेटियों में जनता से सुझाव मांगे गए हैं और उन सुझावों के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता से मांगे गए सुझाव के अनुसार वो वादे पूरे किए जाएंगे अगर बीजेपी वापस से सत्ता में लौटती है। हमारे साथ सीकर से आए हुए एक व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ उनके सुझाव हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। भाई साहब, क्या आपके सुझाव हैं? भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है और मैं पिछले 30 वर्षों से शहीदों के लिए काम करता हूँ। राजेंद्र सिंह शेखावत, शाहपुरा धोद सीकर का रहने वाला हूँ और यहाँ तक कि मैंने उपराष्ट्रपति श्री भैरू सिंह शेखावत की भी उपराष्ट्रपति रहते हुए 10 विजिट करवाई है शहीदों के माता पिता तक। तो मेरा एक बहुत बड़ा दर्द है, दूध का कर्ज के नाम से मैं एक मांग मेरी भारत सरकार और राजस्थान सरकार से परमानेंट रही है। जब मीसाबंदियों को भारतीय जनता पार्टी 25,000 रुपये पेंशन दे सकती है जो आपातकाल में जेल गए, तो मेरा आग्रह है कि अपनी शहीद विधवा बहू से शहीद के माता पिता पैसे नहीं ले सकते। इसलिए शहीदों के माता पिता को, जो पूरे प्रदेश में 1500 से 2000 लोग ही जिंदा है, उनको 30,000 विशेष पेंशन जारी की जाए। माँ जो है पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद की हो सकती है। माँ तुझे सलाम, ये मेरा एक पहला जो मंत्र है। मोदी जी से भी मैंने मांग की है और राजस्थान सरकारों से बार बार मांग की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे। दूसरा मेरा निवेदन है कि भारत का हृदय, राजस्थान का हृदय गाँव में बसता है और गाँव की ग्राम पंचायतें बड़ी है, जिसके कारण विरोधाभास ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो सरपंचों की संख्या के लिए 2000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो और 2000 की आबादी के गांव में वहां का खुद का लोकल सरपंच हो, जिससे सरपंचों की संख्या बढ़ जाएगी। उसी प्रकार प्रधानों की संख्या बढ़ाने के लिए 17 से 18 वार्ड पर ही प्रधान नियुक्त हों, ताकि सुचिता की राजनीति के लिए छोटे स्तर से लोग राजनीति कर सकें और वो भारत को नई पौध के रूप में मिलेंगे। तीसरा मेरा आग्रह है कि कांग्रेस की सरकार ने आबकारी नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपनी मर्जी से ठेके अलॉट किए। ठेकों की दूरी सरकारी स्कूलों से 500 मीटर दूर होनी चाहिए। जहां सरकारी स्कूल हैं, जहां सरकारी बूथ है, जहां से पोलिंग होती है, वहां से 500 मीटर दूर सरकारी ठेके होने चाहिए। और ठेकों की दूरी है वो स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और MDR रोड से करीबन 400 से 500 मीटर दूर होनी चाहिए, ताकि दुर्घटना में जितना खर्चा राजस्थान सरकार का होता है, जितना खर्चा आए दिन जितनी दुर्घटनाएं होती है, वो 50% दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। ये मेरी मांग इस भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से ये इसमें शामिल करें। ये बहुत बड़ा विषय है और मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि मेरे दूध के कर्ज के रूप में शहीदों के माता पिता को 30,000 अवश्य दें। जय भारत, जय हिंद। तो ये कुछ वो लोग हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में अपने जो सुझाव हैं ये शामिल करना चाहते हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि शहीद हों या फिर शहीदों की जो विधवाएं हैं या उन शहीदों की जो माताएं हैं जिनको बहुत कम राशि इस समय राजस्थान सरकार के द्वारा दी जा रही है, उस राशि को बढ़ाया जाए। शराब के ठेकों को लेकर इन्होंने बात कही कि स्कूलों से, हाईवे से उन शराब के ठेकों की जो इस समय जो दूरी है वो कम है, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाएँ कम हो। तमाम ऐसे कई लोग हैं जो अपने अपने सुझाव भारतीय जनता पार्टी को लगातार दे रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी इन सुझावों के माध्यम से अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करे और आने वाले विधानसभा चुनावों में अगर वो जीते तो इन तमाम सुझावों को लागू करे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।